Hello everyone, today we are talking about database commands. Database command एक इंस्ट्रक्शन होता है जो डेटाबेस के साथ वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। साथ ही ये डेटाबेस की स्ट्रक्चर और यूज़र एक्सेस को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। डेटाबेस कमांड को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट DDL command, data definition language. Second DML command, data manipulation language. Third DCL command, data control language. Fourth TCL command, transaction control language. Now I am going to explain DDL. DDL stands for data definition language. DDL का यूज़ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट या मॉडिफाई करने के लिए होता है। मीन्स डेटाबेस के अंदर टेबल्स, कॉलम्स या इंडेक्सेस को बनाना या चेंज करना। DDL के मेन 4 कमांड्स हैं। फर्स्ट क्रिएट। क्रिएट कमांड का यूज़ डेटाबेस, टेबल या इंडेक्स क्रिएट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, अगर हमें न्यू टेबल बनाना हो जैसे स्टूडेंट्स टेबल तो हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। सेकेंड अल्टर। अल्टर कमांड का यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए होता है, जैसे किसी टेबल में न्यू कॉलम्स ऐड करना या कॉलम्स का डेटाबेस चेंज करना। थर्ड ड्रॉप। ड्रॉप कमांड का यूज़ टेबल या डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करने के लिए होता है। फोर्थ ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड टेबल के सारे डेटा को एक साथ रिमूव कर देता है, लेकिन टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है। सो बेसिकली DDL command are used to define and manage the structure of database. Now I am going to explain DML. DML stands for data manipulation language. DML का यूज़ डेटाबेस में स्टोर डेटा को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। DML मेनली 4 कमांड्स प्रोवाइड करता है: सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। फर्स्ट सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड का यूज़ डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव या फेच करने के लिए किया जाता है। जब हमें किसी टेबल का डेटा देखना होता है तब हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। सेकेंड इंसर्ट। इंसर्ट कमांड का यूज़ टेबल में न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए किया जाता है। मीन्स जब हमें डेटाबेस में नया डेटा स्टोर करना होता है तब हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। थर्ड अपडेट। अपडेट कमांड का यूज़ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई या चेंज करने के लिए होता है। अगर डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी हो तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। फोर्थ डिलीट। डिलीट कमांड का यूज़ टेबल से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस कमांड की हेल्प से अनवांटेड या इनकरेक्ट डेटा को डेटाबेस से डिलीट किया जा सकता है। सो दिस कमांड हेल्प अस टू मैनेज द डेटा इनसाइड द डेटाबेस efficiently. I am going to explain DCL. DCL stands for Data Control Language. DCL का यूज़ डेटाबेस में यूज़र परमिशंस और एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। DCL में मेनली 2 कमांड्स होते हैं, ग्रांट और रिवोक। फर्स्ट ग्रांट। ग्रांट कमांड का यूज़ किसी यूज़र को डेटाबेस से रिसोर्सेज पर प्रिविलेज या परमिशन देने के लिए होता है, जैसे किसी यूज़र को टेबल देखने या मॉडिफाई करने की परमिशन देना। सेकेंड कमांड रिवोक। रिवोक कमांड का यूज़ किसी यूज़र से दिए गए प्रिविलेज या परमिशन को वापस लेने के लिए किया जाता है। सो DCL कमांड्स हेल्प मैनेज सिक्योरिटी एंड यूज़र एक्सेस इन अ डेटाबेस। I'm going to explain about TCL. TCL stands for Transaction Control Language. TCL का यूज़ डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है डेटाबेस में होने वाले ऑपरेशंस का ग्रुप, जैसे इंसर्ट, अपडेट या डिलीट।
TCL कमांड इंश्योर करती है कि ये ऑपरेशंस प्रॉपरली सेव हो या ज़रूरत पड़ने पर अंडू हो सके। यहाँ पर TCL की मेनली 3 कमांड्स है: कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। फर्स्ट, कमिट। कमिट कमांड का यूज़ डेटाबेस में किए गए चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए होता है। सेकेंड, रोल बैक। रोल बैक कमांड का यूज़ डेटाबेस में किए गए चेंजेस को अंडू या कैंसिल करने के लिए होता है। थर्ड, सेव पॉइंट। सेव पॉइंट कमांड ट्रांजैक्शन के बीच में एक पॉइंट सेट करता है जहाँ तक हम रोल बैक कर सकते हैं। सो TCL commands helps control transaction in a database and maintain data consistency. थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इन कमांड्स को कैसे यूज़ करना है और डेटाबेस में कहाँ यूज़ करना है।